अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज जो है हम अपने नोमेनक्लेचर का सेकंड पार्ट करेंगे। कल तक हम लोगों ने पॉइंट नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम पॉइंट नंबर 5, 6 एंड 7 को डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने कल तक देखा कि हमने अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हमारे पास था, हमारे पास अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई कैटायन हुआ तो हमने उसको पहले नेम देना है। अगर नहीं हुआ तो हमने डायरेक्ट जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाना है। स्क्वायर ब्रैकेट में हमने सबसे पहले किनको नाम देना है, लाइगेंड्स को नाम देना है, और उसके साथ जो सेंट्रल मेटल अटैच होती है उसको आखिर में नाम देना है। और जो हमने नेमिंग देनी होगी वो अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में देखना है। आपने ये नहीं देखना कि उसकी नेचर क्या है, किस तरह से, न्यूट्रल है, कैटायन, एनायोनिक, जो भी वट एवर नेचर, हमने नहीं देखना। हमने सिर्फ ये देखना है हमने उसको नेम जिस अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में देनी है। अब दूसरी बात हमने डिस्कस की थी कि डाई एंड ट्राई प्रीफिक्सेस का भी इजाफा करते हैं। जैसे अगर आपके पास लाइगेंड 6 हुए तो हम हेक्सा है, 3 लाइगेंड्स हुए तो ट्राई लिखा होगा, या डाई, इस तरह से हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि अगर आपके पास न्यूट्रल लिगेंड्स आते हैं तो न्यूट्रल लिगेंड्स के नाम के आखिर में हमने कुछ नहीं एक्सटेंड करना, हमने जिस क्या करना है कि उसको एज इट इज़ ही रहने देना। मगर अगर आपके पास कुछ ऐसा आता है कि जो ऐसे लिगेंड्स आते हैं जिनका जो एनायनिक होते हैं, हम उनके एंड पे किस चीज़ का इजाफा कर देते हैं, ओ का इजाफा, सफिक्स ओ का इजाफा कर देते हैं, जो ये बताता है कि ये एनायोनिक है। ये एनायोनिक की निशानी के आखिर में ओ लगाना, जैसे क्लोरो, नाइट्रो, हाइड्रो, ऑक्सो, कार्बोनेटो, इस तरह से इजाफा करना है। आज हम ये देख लेते हैं कि पॉइंट नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कि द नेम ऑफ अ न्यूट्रल लिगेंड्स आर यूजुअली अनचेंज, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया। फॉर एग्जांपल NH3 अमाइन है, एंड फॉर वाटर एक्वा। देखो वाटर के लिए हमने लफ्ज़ वाटर नहीं यूज़ करना, हमने वाटर यूज़ करें या एक्वा यूज़ करें, बात तो एक ही है। कोई एक्वा का भी कोई स्पेसिफिक कोई कंडीशन नहीं है। हम केमिस्ट्री में वाटर को एक्वा भी बोलते हैं, ठीक है, तो हम एक्वा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। एंड फॉर CO हम उसको कहेंगे ये CO असल में कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप ये होता है कि कार्बन ये है, इसका ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड मौजूद होता है। यहाँ पर ये 2 पोर्शन अभी तक एम्प्टी होते हैं, वैसे ये ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप कहलाता है। तो हमने इनको एज इट इज़, यानी कि जो इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, जिसमें यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड आया था अमाइन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ट्राई एमाइन आ गया, हमारे पास ये न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। और जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं हमने उनको एज इट इज़ रहना, यानी कि नाम चेंज नहीं करना। जैसे अमोनिया का अमाइन कहेंगे, वाटर को हम एक्वा कहेंगे, और कार्बोनाइल को CO को कार्बोनाइल कहेंगे। The suffix ate come at the end of the name of the metal if the complex represent an anion, otherwise it remain unchanged। देखिए हमारे पास क्या होता है कि अगर आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आपको पता चला कि भाई यहाँ -4 आ रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एनायोनिक है, तो उसमें जो ये मेटल होगी ना, हमने उसके आखिर में AT की इजाफा कर। जैसे हम अगर फॉर एग्जांपल इसको देख लेते हैं, इसमें तो नहीं है, फेरिएट लिखा हुआ है ना, हमारे पास क्या है कि हमने इसके आखिर में देखिए यहाँ पर पीछे देख लेते हैं द सफिक्स ATE come at the end of the name of a metal if the complex represent anion, otherwise it remains unchanged। अब जैसे ये पूरा कॉम्प्लेक्स है ना, ये अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन स्क्वायर जो कोऑर्डिनेशन नंबर देख लें तो वो रिप्रेजेंट करता है कि ये एनायोनिक है। अगर वो एनायोनिक होता है तो उसके आखिर में हमने जो सफिक्स का इजाफा करना है वो क्या होता है, ATE का इजाफा करना होता है। इसके अलावा द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल आयन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ रोमन न्यूमेरल इन पैरेंथेसिस फॉलोइंग द नेम ऑफ द मेटल। इसके अलावा जो आपके पास अगर मेटल की जो ऑक्सीडेशन से कहीं पर आ रही है तो आपने उसको रोमन लैंग्वेज के अंदर, रोमन उसमें लिखना है, बजाय इसके कि आप लिख रहे हो कि फेरिएट 2 इस तरह से सिंपल दूसरा वाले लिख रहे हो, 4 इस तरह वाले नहीं, आपने रोमन न्यूमेरिकल्स का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हम कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, हम उनका ज़रा ज्योमेट्री देख लेते हैं कि भाई ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इनकी ज्योमेट्री किस तरह से होती है। ये है हमारे पास टेट्रा क्लोरो मैग्नेट आता है, क्योंकि देखो इसके आखिर में ये पूरा एनायन कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ठीक है, टेट्रा क्लोरो मैग्नेट आ रहा है। तो इसकी अगर हम ज्योमेट्री देखें तो इसमें मैग्नीज सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पर 1 2 3 क्लोरीन अटैच है, मगर यहाँ पर जो डॉटेड लाइन के साथ क्लोरीन अटैच है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर जो है क्लोरीन जिस अटैचमेंट में है, क्योंकि मैग्नीज मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स बना सकता है। तो अब आपके पास क्या है कि इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो एक तो ये सिंपली नज़र आ जाता है कि ये कौन सी ज्योमेट्री है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है, जिसे कार्बन का CH4 का स्ट्रक्चर होता है ना टेट्राहेड्रल, इसी तरीके से ये भी है।
और हाइब्रिडाइजेशन इसकी कौन सी होती है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर हम दूसरा वाले देख लें, टेट्रा एमाइन क्यूपरेट आता है, तो इसका अगर हम इसका देख लेते हैं तो इसमें कॉपर दरमियान में है और इसमें 4 NH3 जो है वो कॉर्नर्स पे अटैच है, तो स्क्वायर प्लानर, थोड़ा सा स्क्वायर तो है मगर थोड़ा सा लिटिल बिट टेढ़ा है, तो हम इसको स्क्वायर प्लानर कहते हैं। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किस में जाती है, DsP2 में जाती है। इसके अलावा पेंटाक्लोरो फॉस्फोरस जो है इसमें आता है कि एक तो फॉस्फोरस ये है, ठीक है, हमारे पास बाकी सारे क्लोरीन अपने आप को इस तरह से अटैच करते हैं, इसमें जो 3 होते हैं वो इस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं, 2 ऊपर की तरफ चले जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल, ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं, ट्राइगोनल, क्योंकि इसके 3 कोने बने। ट्राइगोनल बायपिरामिडल का मतलब होता है ये ऊपर की तरफ से ये पिरामिड पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाता होता है, तो हम इसको कहते हैं ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर। और हाइब्रिडाइजेशन इसमें कौन सी आती है, DsP3 आती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें देखें, एक कॉपर ये है और 4, 5, 6 एमाइनो ग्रुप है, तो इसमें जो स्ट्रक्चर है वो हम इसको ऑक्टाहेड्रल कहेंगे और इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आएगी।